हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। वेलकम बैक टू मेरा प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। बच्चों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 को कवर कर रखा है। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ा, थोड़ा 5 से 10 मिनट में उसको हम लोग रिकैप करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे उसी से कनेक्ट करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर रिकैप की बात करते हैं तो मैंने कल आपको जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको दो बातें पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था मैंने कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, एक पढ़ाया था मैंने कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया था, और दूसरा पढ़ाया था मैंने डोमेन और रेंज। आज जो पूरा लेक्चर है ना, पूरा लेक्चर तो नहीं कहेंगे, हाफ ऑफ द लेक्चर इस टॉपिक पे डिपेंडेंट है, डोमेन और रेंज। क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती क्लास 11th में ग्राफ की, बट हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सिलेबस, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना है। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यही है कि जो ग्राफ होते हैं वो पूछ नहीं जाते। ठीक है, तो बहुत रेयर ही केस में होता है जो पूछ लिए जाते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ग्राफ नहीं पूछे जाते क्लास 11th में। आपको ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्लास 12th लेवल पे ही मिलेगी, वहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज से। मैंने कल भी डोमेन और रेंज बात की थी और आज भी हम लोग डोमेन और रेंज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मतलब आज रेडियन में चलेंगे। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री के बाद π/6 पे, उसके बाद π/4 पे, ठीक है, उसके बाद π/3 पे, और उसके बाद π/2 पे। जल्दी जल्दी से टेबल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन को पढ़ेंगे, फिर कॉस को पढ़ेंगे, फिर टैन को पढ़ेंगे, और फिर उसको पढ़ेंगे, कॉसेक को पढ़ेंगे, कॉट को पढ़ लेंगे, और फिर सेक को पढ़ेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है वो? ये स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले अच्छा हाँ, ये बता देते हैं स्पेसिफिक एंगल जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब लेक्चर नंबर 1 में मैंने कवर करा रखा है, बट यहाँ पर भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हमको गिवन थीटा के साथ π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, गिवन थीटा से जो π/180 है वो गिवन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात? और अगर आप ये सब अगर भूल जाते हैं तो आपको मैंने एक रिलेशन हर लेक्चर में दे दिया है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको याद रखिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्लियर है बात? ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने 0 डिग्री पढ़ा, π/6 होता है कितना, 30 डिग्री। π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री, और π/2 90 डिग्री होता है। ठीक है, आज हम लोग रेडियन में पढ़ने वाले। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की कितनी होती है, आई मीन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन π/4 की मतलब 45 की कितनी होती है, 1/√2 होती है। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिकैप चल रहा है सब अभी। और साइन π/3 की बात करेंगे तो इसमें हम लोग √3/2, और इस साइन π/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जब आप इसको राइट टू लेफ्ट करके लिखेंगे, जब आप 1 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी कॉस वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे लिखिए 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये कॉस की बन जाएगी। ठीक है, ये इजी तरीका होता है लर्न करने का, अगर आपको याद नहीं हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, मैंने हर लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी बता रखा है, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी बता रखा है, और लेक्चर नंबर 3 में भी बता रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, उसके बाद अगर tan की बात करेंगे तो tan 0 या 0 होता है। ठीक है, ऐसा tan क्या होता है, tan थीटा, tan x अगर बात करें तो होता है sin x अपॉन cos x। क्लास 10th में आप पढ़ के आए, तो बस इसी को क्या करिए, साइन बाई कॉस कर दीजिए तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप क्या साइड पे इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर आपको नहीं लर्न हो रही तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमको क्या है, साइन कॉस टेन की लर्न कर लेनी है और उसका अपोजिट ये सब कर देना है, कुछ नहीं करना। चलो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, हर एक बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, साइन का अपोजिट। तो कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है, 0/0 करेंगे नॉट डिफाइन हो जाएगी, 0/0 करेंगे नॉट डिफाइन हो जाएगी। जैसे लिखोगे 1/0 और डिनोमिनेटर में 0 होना पाप है मैथमेटिक्स के अंदर, दैट मीन्स वो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। क्लियर है। उसके बाद अब इसका अपोजिट कर दीजिए, सबका उल्टा करना स्टार्ट कर दीजिए। बट 2 हो जाएगी, इसकी √2 हो जाएगी, इसकी 2/√3 हो जाएगी, और इसकी 1 है तो 1 ही रहेगी। ये 3 है बेटा, 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब जाओ कॉट पे। कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, tan का होता है। तो इस वाली जो रो को है ऐसे पलट कर लिखो तो वो कॉट की बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, और यहाँ पर 0। क्लियर हुई बात। अब बताओ सेक में, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। स्टार्ट कर दीजिए, 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगी, यहाँ पर √2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अच्छा, अब 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, तो यहाँ हो जाएगी नॉट डिफाइन। ठीक है, क्लियर हो गई है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी रेडी। फटाफट से एक विद सेकंड रिवाइज करिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे डोमेन और रेंज पे। ठीक है, ओके। आई होप आपको याद हो गई होगा, याद नहीं हुई तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको बेनिफिट लगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो चलो भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज। कार्डिनल प्लेन आप लेक्चर नंबर 2 में जाकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो, तो उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अगर मैं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिवाइज करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक ट्रिक से मैंने बताया था, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। ठीक है, ऑल से मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका 0 से 90 डिग्री होता है। देखिए ये वाला 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये आपका होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री होता है। ये आपका 270 होता है, और ये जब पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हैं तो 360 हो जाता है। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करते हैं। अब ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है। अब उसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब पहला अल्फाबेट क्या, एस, तो एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, एक और बात बताई थी, जब 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं या फिर 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। क्लियर है। इन दो ये सारी बातें मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करा रखी है। ठीक है, क्लियर है। वहाँ पर आप जा करके आराम से देख सकते हैं, एकदम डिटेल्ड में मैंने बता रखा है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, टी का मतलब होता है टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा से होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग लिखते हैं 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा, और 90 से ज्यादा है मतलब 90 प्लस थीटा। क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये 180 से ज्यादा है मतलब 180 प्लस थीटा, और 270 से कम है दैट मीन्स 270 माइनस थीटा। ठीक है, ये सब रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 360 माइनस थीटा मतलब 360 से कम, और 270 से ज्यादा है तो 270 प्लस थीटा।
और जब 360 प्लस थीटा हो जाएगा तो 360 प्लस थीटा किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा हो जाता है। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ये बात तभी पता चलेगी जब आप लेक्चर नंबर 2 देख करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करा रखी है। अब इसके बाद चलते हैं फटाफट से हम लोग डोमेन और रेंज पे। ठीक है, क्लियर है। चलो, डोमेन और रेंज, पहले सबकी डोमेन और रेंज बता देते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन पे चलते हैं। ठीक है, डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, साइन और कॉस थीटा की डोमेन सेम होती है, टैन और सेक थीटा की डोमेन सेम होती है, कॉसेक और कॉट की सेम होती है। क्या डोमेन, ये आपके फंक्शन है, इधर होगी डोमेन, ये आपके एफ हैं। ठीक है, क्लियर है। एफ मतलब फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं फटाफट। साइन थीटा कॉस थीटा की डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। टैन और सेक थीटा की बात करेंगे तो टैन और सेक थीटा सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, बट एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन ये होता है कि 2n+1 π/2, जहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। क्या लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऊपर से बाउंसर हो है भाई, बाउंसर। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है कौन, टैन और सेक, बट एक्सेप्शन 2n+1, 2n मतलब किसी भी n मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, अब यहां पर इसको जब ऑड मल्टीपल समझेंगे, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। ठीक, क्लियर है। ऑड मल्टीपल की बात हो रही है, जब n होगा इवन तो सिर्फ n लिखेंगे, लेकिन n में जब एक नंबर ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो क्या 2n+1 और π/2 मतलब क्या कि सारे रियल नंबर पर तो डिफाइंड है, बट 2n+1 और π/2 पे डिफाइंड नहीं है। ये आपकी डोमेन होगी जहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। अभी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं बता दूंगा। देखो, अब जैसे tan होता है तो tan को हम लिखते हैं sin अपॉन कॉस। कॉस की कौन कौन सी वैल्यू ना रख ले जो जीरो, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा में कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो कॉस जीरो रखने पर वैल्यू तो 1 है, बट अगर थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 जीरो होता है, और जीरो होना पाप है मैथमेटिक्स के अंदर, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये वाला केस लगा दिया जाता है। क्लियर है, क्लियर हुई बात। ठीक है, नहीं क्लियर हुई तो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ग्राफ पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, सेक में भी सेम होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। अब cos थीटा फिर से जीरो नहीं होना चाहिए, तो किस पे, 90 पे जीरो होता है, अब इसीलिए π/2 हो गया, इसीलिए π/2 लगा। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं कॉसेक और कॉट में। कॉसेक और कॉट में यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ पर भी सेम केस। देखो कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट, देखो यहाँ पर देखो सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, सारे रियल नंबर, बट n पाई पर डिफाइंड नहीं होता है, n पाई पर डिफाइंड नहीं होता है, जहां पर n जो होता है वो इंटीजर होता है। अब देखो कॉसेक है, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की कौन कौन सी वैल्यू जीरो पे हो जाती है, तो साइन 0 0, तो यहाँ पर थीटा जीरो नहीं रख सकते, मतलब n पाई नहीं रख सकते, जैसे साइन 0 0 हो गया। उसके बाद किस पे जीरो मिलेगा हमको, पाई पे, मतलब साइन 180 भी जीरो हो गया। इसीलिए n पाई मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, लेकिन n पाई पर डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, ग्राफ में समझा दिया जाएगा। उसी तरह सेम आता है कॉट में। कॉट का अपोजिट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। फिर यहाँ क्या, साइन, डिनोमिनेटर में साइन है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, साइन जीरो फिर जीरो हो जाता है, इसीलिए n पाई हटा दिया जाता है। क्लियर है, ओके। यहीं पर हम रेंज की बात करते हैं। रेंज में थोड़ा सा चेंज होता है, एफ एक्स यहाँ पर आएगा रेंज। पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एफ एक्स में देखिए, एफ एक्स में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तो ठीक है, टैन के साथ सेक हट जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है कॉट, ठीक है, और कॉसेक और सेक चलेंगे साथ साथ, ठीक है। यही चेंज होता है, टैन और सेक, यहाँ टैन और कॉट, इस बात का ध्यान रखना। साइन थीटा कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, ठीक है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। tan और cot थीटा की रेंज, tan और cot थीटा की रेंज माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि ये सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होती है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो भी ठीक है, कहीं पर सिर्फ आर लिखा हो तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे रियल नंबर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक डिफाइंड रहती है इसकी रेंज। ठीक है, उसके बाद कॉसेक और सेक की बात करेंगे। कॉसेक और सेक में थोड़ा सा देखो, इसमें क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक डिफाइंड है, उसके बाद यूनियन पे 1 से, मतलब इनके बीच के नंबर पर डिफाइंड नहीं होती है, इनके बीच के नंबर पर डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर इस बात को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं आर -1 टू +1, ऐसे भी कहीं कहीं पर लिखा होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों ही सेम है। क्लियर हो गया, ये इसकी डोमेन और रेंज। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन पे। ठीक है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन पे एक वर्ड आता है पीरियड। क्या होता है पीरियड? वो होता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जहां पर फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसे कहते हैं पीरियड फंक्शन। क्लियर हुई बात। अब कैसे होती है, चलो अब आगे ग्राफ पे चलते हैं तो बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करेंगे साइन। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसकी डोमेन क्या होती है, अभी तुरंत बताए हैं इसकी डोमेन क्या होती है। हर एक बात को तुरंत याद करना है। तो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, इसकी डोमेन सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होती है, बढ़िया है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से +1 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, अभी एक वर्ड मैंने एक बताया था, पीरियड। पीरियड मतलब साइन किसी कौन सी वैल्यू है जहां पर वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। अब वो ग्राफ से पता चलेगी, तो जल्दी से बनाते हैं ग्राफ। तो ये एक्स वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मुझे छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब ठीक है, क्लियर है। इसका ओरिजिन पॉइंट तो 0,0 है। ठीक है, वो बात क्लियर है। अब चलते हैं इसको, अगर तुमको कार्डिनल प्लेन याद है, जैसे मैंने कार्डिनल प्लेन क्या था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर 360। अब इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो 90 को लिखते हैं π/2, 180 को लिखते हैं पाई, 270 को लिखते हैं 3π/2 और 360 को लिखते हैं 2π। क्लियर है। अब इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। देखो, सबसे पहले π/2, फिर कौन है, पाई है, और फिर 3π/2 है, और फिर कौन है, 2π। सेम एज नेगेटिव साइड भी लिखेंगे, तो यहाँ पर -π/2 लिखेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है छोटा पड़ जाएगा क्या, यहाँ पर -π हो जाएगा, यहाँ पर -3π/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -2π। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, भैया, -1 से +1, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पर +1 होगा और यहाँ कहीं पर -1 होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो, साइन 0 पे क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 90 पे क्या होती है, याद करो जल्दी से 1 होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। साइन 90 पे वैल्यू, साइन -90 पे क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, क्लियर है। तो साइन 180 पे क्या होती है, साइन 0 पे 0, तो साइन 180 पे भी 0, यहां पर 0 तो यहां पर भी 0। ठीक है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1। क्लियर है। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 180 की वैल्यू 0 थी, साइन 360 की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 ही होगी, क्लियर है बात। अब देखो, तो पाई पे क्या है, 0 हो गई, और 3π/2 पे वापस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 90 पे 1 है तो 270 पे भी 1 होगी, तो वापस यहाँ पर, अच्छा माइनस का है तो वापस ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा।
एक मिनट, पहले पॉजिटिव वाले बना लेते हैं। तो इसकी 1 हो गई, इसकी 0 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी -1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। 2 पाई पे क्या होगी, 0 हो जाएगी। 2 पाई पर क्या हो जाएगी, 0। इसी फंक्शन को याद रखिएगा, tan और cot में बहुत काम आने वाला है। tan और sec में, नहीं cosec में, ठीक है, हम tan और cosec में। चलो ठीक है, इधर तो बन गया, आ जाओ इधर। अब -3 पाई मतलब साइन -270 पे कितने होगी, +1 हो जाएगी। ये होगी यहाँ पर ऐसे, ये क्लियर है बात। और यहाँ पे क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब क्या है, हर डॉट को मिला दो, हर एक डॉट को मिला दो जल्दी से। चलो यहाँ से ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो, फिर उसके बाद इसको यहाँ से ले जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से ले जाओ, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, अच्छा वैल्यू रिपीट कहाँ होना स्टार्ट हो रही है, 2 पाई पर। जैसे ही हम इसको 2 पाई ऊपर ले जाएंगे, इधर से नीचे ले आएंगे, जैसे मैंने कहा इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जैसे साइन 0 0 था तो साइन 180 0 हो जाएगी, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ओके, जहां आपने डोमेन रेंज निकाला था वहां पर एक और कॉलम बना लीजिए पीरियड का, ठीक है, वहां पर सबके पीरियड भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर हो गई बात, पूछ लेते हैं भैया। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बल्कि ग्राफ व्राफ नहीं पूछते, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो भी होगा वो आपको 12th लेवल पे ही काम आएगा, जहाँ वहां पर आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप साइन का ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कॉस के ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, चलो ओके। अच्छा, कॉस का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही सेम आएगा, बस थोड़ा सा अपोजिट होगा, क्योंकि उसकी भी डोमेन और रेंज तो एकदम साइन के जैसे ही होती है, उसकी भी डोमेन और रेंज एकदम साइन के जैसे होती है कि नहीं। तो बस क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कॉस एक्स, यहाँ पर लिखना है कॉस एक्स, बस उल्टी हो जाती है। जैसे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वही थोड़ा सा चेंज आएगा, बस और कुछ नहीं। ओके, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। क्लियर है, ओके। चलो, तो सब कुछ सेम है, पीरियड भी इसका सेम होगा, 2 पाई से ये भी वापस क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके, तो इसकी फटाफट से सेम है जैसे मैंने पहले बनाया था उस तरह वापस बना लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी -π/2, यहाँ पर हो जाएगी -π, यहाँ पर हो जाएगी -3π/2 और यहाँ पर हो जाएगी -2π। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, रेंज भी सेम है भाई, रेंज भी सेम है। यहाँ मान लो 1 आ जाएगी और यहाँ पर -1 आ जाएगी। क्लियर है, बोलो। ठीक, अच्छा साइन 0 पे क्या होती है वैल्यू, साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 0 पे वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स ग्राफ यहाँ से इस बार जाएगा, तो पहली डॉट यहाँ बना ली, क्योंकि साइन 0 पे वैल्यू क्या, कॉस 0, सॉरी बार बार साइन बोल रहा हूँ, कॉस 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इतनी बात क्लियर। कॉस 90 पे क्या होती है, कॉस 90 पे 0 होती है, तो -90 पे भी 0 होगी, -90 पर भी 0 होगी। ठीक है, उसके बाद पाई पे क्या होगी, पाई मतलब 180। फिर कार्टेशियन पेन को याद करो, अगर 0 पे क्या है, 1 है, 0 पे 1 है तो 180 पे भी 1 होगी, तो -180 पे कितनी होगी, -1 होगी। कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ठीक है, अच्छा +180 पे क्या होगी, +180 पे कुछ गड़बड़ हो गया है, +180 पर -1 होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये 360 270 पे, अगर 90 पे 0 है तो 270 पर भी 0 होगी। ठीक है, बस इस कार्डिनल प्लेन को याद रखे रहिएगा, 0 90 180 270 360, इसको याद रखे रहिए, ग्राफ ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा बस। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ 2 पाई पे, 2 पाई पे क्या होती है, 2 पाई मतलब 360। अगर अब ध्यान से सुनना, 0 पे क्या होती है, 1, 0 पे 1 होती है, 180 पर 1, अगर 180 पर तो वापस जब कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेंगे तो 360 पे कितनी होगी, 1 होगी।
360 पे 1 होगी तो यहाँ पर आएगा ये ग्राफ। ठीक है, क्लियर है। आप लोग अपने ग्राफ पेपर पर अगर बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इधर पॉजिटिव साइड, जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 0 हो जाएगी और 2 पाई पे क्या थी 1 थी, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। ओके, क्लियर है, क्लियर। अब जल्दी जल्दी से डॉटेड को ज्वाइन करने स्टार्ट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, हो ये आपका cos x का ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियड सब कुछ लिखा हुआ है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ओहो, ये भाई गड़बड़ है, यहाँ से ग्राफ जाएगा, ये 2 पाई है ना, 2 पाई ये ठीक, क्लियर है। ओके, आपको मैं एक ग्राफ होमवर्क देने वाला हूँ, एक ग्राफ आप खुद से ड्रॉ करेंगे, वो अभी पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ आपको होमवर्क मिलने वाला है। चलते हैं फटाफट से टैन पे। ठीक है, टैन पे थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैं उसको बताने जा रहा हूँ। कॉट पे भी चेंज होगा, कॉसेक में भी चेंज होगा, सेक पे भी होगा, लेकिन उन जो आगे के चारों ग्राफ बताने वाला हूँ उसमें से एक कोई ग्राफ आपको होमवर्क मिलेगा, ताकि आप खुद भी ट्राई कर सके, आपको पता चल सके भाई चल क्या रहा है। ठीक है, अगर किसी बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार रिपीट करके वीडियो को पीछे ले जाकर के एक बार फिर से सुने इस बात को, क्या बोल रहे हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग टैन पे। याद करिएगा अपनी वो डोमेन और रेंज वाली टेबल को, बस वही नोट करने जा रहा हूँ। ठीक है, डोमेन पे चलते हैं। tan x की डोमेन क्या होती है याद करो, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, लेकिन 2n+1 π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है, याद करिए जरा। और जो n होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर को, जो n होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर को। अगर i के प्लेस पे z लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो i लिखा हो या z लिखा हो, दोनों सेम बात है, इंटीजर को ही डिनोट कर रहा होता है। क्लियर है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होती है भैया, उसकी सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होती है, याद कर लो भाई। पीरियड चेंज हो जाएगा, अभी चेक करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, चलो तो फटाफट से एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो भाई टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अब आपको एक बात को बस ध्यान देना है कि जो tan होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, अगर फंक्शन 0 हो जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाने वाली है। तो मतलब 2n+1 π/2 नहीं रखने वाले हैं, मतलब कि ऑड π/2 नहीं रखेंगे। ऑड π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन होने वाली है। ऑड π/2 वैल्यू पे नॉट डिफाइन वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमको ऑड π/2 से बचना होगा। उसको बचने के लिए पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा आपका π/2, या आपका पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये 2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा -2π। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑड π/2 से आपको बचना है, क्योंकि अगर ऑड π/2 हो गया और tan ऑड π/, मतलब नॉट डिफाइन होता, और नॉट डिफाइन ग्राफ में होगा नहीं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ऑड π/2 कौन कौन है जरा हमको बताइए। ये है tan 90 पे नॉट डिफाइन होता, अगर tan 90 पे नॉट डिफाइन मतलब 3π/2 मतलब 270 पे भी नॉट डिफाइन होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच देंगे एज पैरेलल टू द y एक्सिस। पैरेलल टू द y एक्सिस हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो भी डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद ऑड फिर कौन है, यहाँ पर 3π/2 है। इस ग्राफ को देखिए, 90 पे अगर नॉट डिफाइन है तो 270 पे भी नॉट डिफाइन होगी। क्लियर है बात, स्केल से ड्रॉ करिएगा। चलो इधर हो गया। अब और कोई ऑड पाई बचा है, नहीं बचा। अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगी। ठीक है, आ जाओ इधर, यहाँ पर नेगेटिव ये π/2 पे, ओहो एक मिनट, ओके। उसके बाद ये -3π/2, ओके, क्लियर है। मैंने सारे ऑड π/2 पे एक पैरेलल टू दी y एक्सिस के अलोंग मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब लाइन को फटाफट से ड्रॉ करते। देखो देखो, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है।
tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये और ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, प्लस π/2 पे नॉट डिफाइन हो तो प्लस 90 पे नॉट डिफाइन हो तो माइनस 90 पे नॉट डिफाइन होगी, तो ग्राफ फिर वापस से नीचे आ जाएगा और नॉट डिफाइन चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह आइए जरा π/2 पे क्या होती है, ओ सॉरी π/2 कह रहा हूँ, पाई मतलब 180 पे 0 होती है भाई, 0 होती है। तो 3π/2 पे क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। 3π/2 पे क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। फिर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, रॉकेट को ऊपर उड़ा देंगे, और यहां से भी रॉकेट को नीचे से। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ उधर, ये वाला यहां पर, ये ऐसा हो गया, तो ये किधर आएगा, ये इधर आएगा। ये आपका हो गया tan x का ग्राफ, ये आपका हो गया tan x का ग्राफ। अच्छा, पीरियड कहां पर वैल्यू रिपीट हो रही है, मैं 2π तक नहीं गया, मैं 2π तक नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि पाई पे ही वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गई, पाई पर ही वैल्यू रिपीट होना, मतलब 180 पे ही रिपीट होना स्टार्ट हो गई। अगर 0 पे क्या है, 0 है, तो 180 पर भी 0 है, तो यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गई, तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है मुझे। जब बढ़ना ही है तो उसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, उसका पीरियड क्या हो गया भाई, पाई हो गया। क्लियर हो गई बात? सेम ग्राफ कॉट का है, बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है, सेम ग्राफ कॉट का है। चलो उसमें चलते हैं। ओके, कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको पूरा इरेज करके अच्छे से फिर से लिखता हूँ। ठीक है, चलो आप किसी बात करने जा रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू कॉट एक्स की ग्राफ बात करने जा रहे हैं। अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे तो इसकी डोमेन क्या होती है, जरा हमको बताइए, याद करिए उस टेबल को वापस से। कॉट एक्स की डोमेन, कॉट एक्स की डोमेन सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, लेकिन n पाई पर डिफाइंड नहीं होता है। याद करिए, n पाई पर डिफाइंड नहीं होता, जो n होता है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब रेंज पे आइए, रेंज क्या होती है इसकी, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होती है, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। क्लियर है? देख लीजिए अपनी टेबल को। आ जाओ पीरियड में, जो पीरियड 10 का होगा वही पीरियड क्या होगा, कॉट का भी होगा। तो अच्छा, ये बात हम अभी नहीं बताएंगे, जब हम आपको ग्राफ बना लेंगे तो वहीं पर आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन होती इसकी भी पाई है, होती भी इसकी पाई है। अभी मैं आपको ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे। अब आ जाओ भैया, सारा खेला तो समझने का है, समझना भी तो जरूरी है। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की कौन कौन सी वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर रख देंगे तो 0 हो जाएगी। तो मतलब x जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए n पाई को, मतलब इस बार इवन पाई को हमको नहीं लेना है, इवन पाई के ऊपर पैरेलल टू दी वाई एक्सिस लाइन को ड्रॉ करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे 10 में, ऑड पाई बाई 2 पे कर रहे थे, अब क्या करना है, n पाई पर, n पाई पर लाइन ड्रॉ करना है। चलो, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपका ओरिजिन मतलब 0 हो गया। तो यहाँ पर सेम वापस करिए, पाई बाई 2, पाई 3π/2, ये हो गया 2π। ठीक है, यहाँ पर हो गया -π/2, यहाँ पर हो गया -π, ज़्यादा पास हो गया, एक मिनट, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए -3π/2, और यहाँ पर कर लीजिए -2π। ठीक है, इस बार क्या करना है, हमको n पाई पर लाइन को पैरेलल टू दी वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो n पाई कौन है, 180। ठीक है, ओके, 2π भी इवन है तो इसको भी ओके ओके ओके, यहाँ पर 180 -180 मतलब, ठीक है, क्लियर। मैंने पैरेलल टू द वाई एक्सिस n पाई पर, सारे n पाई पर मैंने वैल्यू को, लाइन को ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब चलो याद करो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। कॉट 0 पे क्या होता था, कॉट 0 पे नॉट डिफाइन होता था, तो 0 की कोई बात ही नहीं होगी। कॉट 90 पे क्या होता था, कॉट 90 पर, कॉट 90 0 होता है बेटा, कॉट 90 0 होता है, और
180 कितना होता था, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू इधर जाएगी, ठीक है। और कॉट 0 क्या होता था, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू, अरे ये भाई ये टच करना तो नहीं है, टच करना ही नहीं है, टच बिल्कुल नहीं कराना है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर, सेम ऐसे इधर बनेगा, 0 पे 0 की तरफ जाएंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्लियर है। और पाई के मदद तरफ जाएंगे तो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्लियर। देख लीजिए tan का एकदम अपोजिट है। चलो 3 पाई पे आइए, 3 पाई पे किधर जाएगा, 2 पाई पे जाएगा, पाई की तरफ जाएगा, पाई की तरफ जाएगा बेटा, क्लियर है। वैसे उधर मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो वहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब भी नहीं है, अगर आप इतना ही ड्रॉ कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है वापस, ठीक है। सेम एज इधर भी रिपीट होगा, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जो पीरियड होगा, मतलब पीरियड फंक्शन कहाँ पर ऐसा नंबर है जो रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है, कौन सा वैल्यू है, वो है पाई, कौन है 180, तो इसकी जो पीरियड होगी वो पाई हो जाएगी, क्लियर है। चाहो तो जब भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको अजीब सा लग रहा हो कि ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, चलो कर देते हैं यार। इधर किधर जाएगा, ये आएगा 2 पाई की तरफ, 2 पाई, 3 पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, तो पाई पे क्या होगी, लो ऐसे जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आपको बस इतने पाई तक ही बनाना है, इरेज कर दिया जाए। चलो कॉसेक फटाफट से देख लेते हैं। अब बच रहा है सेक, तो सेक आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, ठीक है। सेक को आप खुद ट्राई करेंगे, एक बार कॉसेक को देख लीजिए, सेम एज सेक भी है, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक हो गया, कॉसेक x। अगर अब इसकी डोमेन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन क्या होती है, याद करिए जल्दी से। कॉसेक और कॉट की डोमेन बिल्कुल सेम होती है, तो इसकी भी क्या होती है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, एन पाई पर डिफाइंड नहीं होता है, और जो एन होता है वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, अच्छा इसकी रेंज में थोड़ा सा चेंज होता है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होती है, लेकिन -1 से 1 तक नहीं होती। इसको लिखता है कैसे, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ऐसे लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते थे भाई, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो वो तो ग्राफ ड्रॉ करने पे पता चलेगा, चलो करते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट, क्लियर है। जनरल लाइन विजिबल हो रही है आपको, अब हो रही हुई है, चलो ओके। वही काम वापस करना है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। पाई बाई 2 पाई, उसके बाद 3 पाई बाई 2, उसके बाद 2 पाई, क्लियर है। चलो इधर आ जाइए, -पाई/2, यहाँ पर -पाई, -3 पाई/2, ये आपका -2 पाई, बोलिए क्लियर है। अच्छा यहाँ पर भी सेम है, n पाई कहाँ गया ये, तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा आपको कि n पाई से बचना है। n पाई मतलब क्यों बचना है भाई, कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो साइन की वो सारी वैल्यू जो 0 के इक्वल ना हो वो कौन है, इवन नंबर ऑफ पाई ना, इवन नंबर, मतलब अगर साइन 0 कर देंगे वो भी 0 हो जाएगी, अगर साइन 180 कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगी, साइन 2 पाई कर देंगे वो भी 0 हो जाएगी, तो फिर वो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा ना भाई, तो वो ना जाए इसीलिए क्या करते हैं, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी पाई पर ड्रॉ हो गई, उसके बाद 2 पाई पर ड्रॉ हो गई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर वापस से क्लियर, और यहाँ पर 2 पाई पर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज क्या थी, -1 और ये 1, तो यहाँ पर 1 को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर -1 को ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट मैंने बना लिए। अब उसके बाद फटाफट से ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया है, हाँ ठीक है चलो ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की वापस से बारी आ गई है। तो कॉसेक, अगर मैं कह दूं कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होती है, तो वही वैल्यू होगी जो साइन 90 की होती है, 1 होती है भाई। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब ये 1 से ही डिफाइंड होना स्टार्ट होगा। इसीलिए भाई इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में डिफाइंड ही नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक खाली रहेगा, एकदम कुछ नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक कुछ नहीं है भाई, डिफाइंड ही नहीं, इसलिए मैंने यूनियन में यूज किया था। ठीक है, क्लियर है बोलो। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, अगर यहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। विजिबल है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं रेंज को थोड़ी देर के लिए रेंज करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। डोमेन क्या थी भाई इसकी, r माइनस एन पाई, और रेंज क्या थी, -1 माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, ठीक है यही थी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे, ये कुछ यू टाइप में ही बनेगा देखो, और टच इसमें भी नहीं कराना है भाई। ओहो ये ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ भाई हो गया। एक चीज का मैंने ध्यान दिया, -π/2 है, -90 है भाई। ये ग्राफ यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव साइड, ओके। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अपोजिट बनेगा, मतलब ऐसे होगा, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर 3π/2 पे 3, ये वाली क्या होती है, ठीक, यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव साइड होती है, तो यहाँ पर होगा इसका, तो ऐसे बनेगा, क्लियर है। सेम एज यहाँ पर पॉजिटिव होती है, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। बोलो भैया, समझे, समझ गए, ओके। तो ये होता है कॉसेक ग्राफ, सेम एज सेक का भी होता है, बट इसका अपोजिट होता है। जैसे साइन का था वैसे कॉस का अपोजिट हो गया था, उसी तरह जब कॉसेक का बनाएंगे तो सेक इसका अपोजिट बन जाएगा, क्लियर है। उसको आप ट्राई करिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं उसकी डोमेन और रेंज बता देता हूँ। अच्छा इसका पीरियड, पीरियड लिख लो यार। ये कहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, देखिए जरा एक बार, देखिए देखिए 2π पर, दोनों साइड 2π पर ही रिपीट कर रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2π। सेम एज, एकदम सेम एज भाई, क्या सेक की भी चीजें होंगी, उसका डोमेन क्या होगा, सेक की डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, बट 2n+1 π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं रेज, हम उसकी फटाफट से आपको डोमेन और रेंज बता देते हैं। चलो ठीक है, आई होप सारे आपको ग्राफ क्लियर हो गए हैं। और आपका जो HW है ये है कि sec x को आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। y = sec x। मैं आपकी डोमेन बता देता हूँ। इसकी डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, बट एक्सेप्शन ये है कि भाई 2n+1 π/2 पर डिफाइंड होगा, जो n होगा वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्लियर है। सेम अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो होती है इसकी वो सेम होती है कॉसेक की जैसे, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप इसका ग्राफ होमवर्क में ड्रॉ कर लेंगे आफ्टर द क्लास, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, जो ट्रिग्नोमेट्री की आन बान शान सब है, समझे, समझे मतलब क्या, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अब स्टार्ट होने जा रही है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं चलो। तो ओके, तो अब हम लोग आइडेंटिटीज की
बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, सम और डिफरेंस। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद क्लास हो जाएगी, फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कितनी आइडेंटिटीज होती हैं सम और डिफरेंस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए प्लस बी की। ठीक है, किसकी है? सम ऑफ एंगल ना, तो वो होती है साइन ए, एक मिनट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सारी आइडेंटिटीज एक साथ नोट कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, आई थिंक टोटल हर लेक्चर में मैंने बता रखा है कि 40 to 45 के आसपास आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ डिफरेंस की, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी की। तो वो होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है? बताते कैसे याद करना है। उसके बाद चलो कॉस ए प्लस बी की देखते हैं। कॉस ए प्लस बी, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉस ऑफ नेगेटिव, मतलब डिफरेंस, सॉरी, ए माइनस बी। वो होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है? ये 4 हैं, और भी हैं भैया, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद पांचवी आइडेंटिटी tan के टर्म में, अगर tan a प्लस बी हो गया तो क्या होगा? देखो वो होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर नेगेटिव मतलब डिफरेंस पूछ ले, जैसे tan a माइनस बी अगर पूछ ले तो क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? देखो वो हो जाएगी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है? ये सम ऑफ एंगल, ये डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, ये आपकी सिक्स्थ आइडेंटिटी हो गई। आते हैं सेवेंथ पे, होती है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये होती है देखो कॉट ए कॉट बी, और ये वही कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, एट्थ आइडेंटिटी, एट्थ और लास्ट, आज के लेक्चर की लास्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, वो होती है ए, अच्छा बहुत दूर लिख दिया, एक मिनट, एट्थ ये देखो कॉट ए माइनस बी। ये होती है कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, ये हो गई आपकी टोटल 8 आइडेंटिटीज आज के लेक्चर की। फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत ढेर सारे हैं भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी सीट तैयार है आप लोगों के लिए। ओके, सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंट है, बट इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जरूरी है कि सारे आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं ऐसा थोड़ी ना, बट आपको स्टिल याद सारी करनी है। ठीक है, आपके माइंड में सारी आइडेंटिटीज होनी चाहिए, क्योंकि 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक का बड़ा मेजर रोल होता है पूरे जर्नी में। क्लास 12th की आपकी पूरी मैथमेटिक्स की जर्नी में ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, ये हर लेक्चर में मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो आपकी जो एक आइडेंटिटी नंबर 1 है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 ये चारों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th और 6th भी इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये
जितनी ये 6 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 7 और 8 को आप स्किप कर सकते हो, बट स्टिल याद होनी चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने हल्का कर दिया कि भाई कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, मतलब देखो चेंज भी है। टेन ए प्लस बी आप टेन ए माइनस बी आप ये पढ़ लोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें कॉट ए प्लस बी ये हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। उसी तरह साइन इसमें भी है। अब देखो याद कैसे करना है, भाई लिखा तो दिया, अब याद कैसे करोगे? देखो याद तो होगी प्रैक्टिस से, बट माइंड में कैसे रखना है वो देखो। साइन ए प्लस बी मतलब सम ऑफ एंगल की जब बात करेंगे, साइन ए कॉस बी और प्लस ये वाली साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, देखो भैया, प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ये आपके कौन है? एंगल है, ठीक है, थीटा होगा। अगर डिफरेंस ऑफ एंगल की बात करें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपके हो गई सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ साइन के टर्म में, ठीक है। क्लियर है? मेरे साथ साथ बोलते भी जाओ, आपको याद हो जाएगी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? याद हो गया? थोड़ा बहुत हुआ, बट हुआ तो ठीक है। अब आ जाओ कॉस ए प्लस बी, देखो अब यहाँ चेंज है भाई, कॉस ए कॉस बी, यहाँ साइन में पहले कुछ नहीं होता, कॉस ए कॉस बी माइनस, अच्छा हाँ भैया ये बहुत बड़ा रोल है, जब प्लस में पूछा जाएगा मतलब सम ऑफ एंगल होगा तो यहाँ बीच में माइनस लगता है, और जब डिफरेंस ऑफ एंगल होगा तो बीच में प्लस लगता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप जैसे साइन की याद कर ले तो वैसे हो जाएगी, चलो साइन की तो याद होगी। अब आप वही चीज कॉस में भी लगाने का प्रयास करते हैं, बट वो गलत हो जाती है। सम ऑफ एंगल में बीच में डिफरेंट का साइन लगता है, मतलब डिफरेंस का, आई मीन सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगता है, और डिफरेंस ऑफ एंगल में यहाँ पर प्लस का साइन लगता है। यही थोड़ा सा पॉजिटिव, यही सबसे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कहा गया सम ऑफ एंगल मतलब कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर हो गया क्लियर? साथ साथ मेरे बोलते जाओ, आपको याद हो जाएगा। अभी मैं देखो सारे रिपीट फिर से करूंगा, ठीक है। उसके बाद टेन ए प्लस बी हो, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है? उसके बाद डिफरेंस ऑफ एंगल देखो, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। साइन कहां पर बदला? यहां पर। जब आप सम ऑफ एंगल लगाओगे तो वन प्लस माइनस हो जाएगा, और जब डिफरेंस ऑफ एंगल लगाओगे तो वन प्लस। क्लियर है बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं भैया? ठीक है। अब आ जाओ कॉट ए प्लस बी में, कॉट ए प्लस बी देखो, कॉट ए कॉट बी माइनस, इसी को ऊपर ले जाना है, इसी को क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, बी मतलब दूसरा वाला एंगल पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। कॉस ए कॉट ए माइनस बी में देखो, कॉट ए कॉट बी, बट अब क्या होगा, प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पर प्लस वन अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, वो तो कम से कम हुआ। तो चलो आ जाओ, सारी सारी जल्दी जल्दी से रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करना, ठीक है। साइन ए प्लस बी की मैं बात करूं, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, मैं आपकी तरफ देखूंगा और आप बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तो क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो गया? ठीक है, देख लो जल्दी से देख लो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो गया? अब आ जाओ कॉस ए प्लस बी में देखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी देखो, कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह पर प्लस लगाना है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। क्लियर हो गया? अब आ जाओ सारे देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, सब हो गए, ठीक है। ऊपर वाली चारों आइडेंटिटी मैंने बता दिया। अब आ जाओ टेन ए प्लस बी में, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है?
और जो tan a माइनस बी में यहाँ पर लिखी हुई है ये, वो क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मेरे साथ साथ बोलो, याद होने लगेगी। और अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें आपको जो फिर रहेगा भी नहीं सामने देखने के लिए, बट आपकी जो फॉर्मूला शीट होगी वो अपने सामने रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाइए, आपको याद होती अपने आप चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा याद कब हो गई। और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे एक समझ लीजिए गाना याद कर रहे हैं, 100% याद हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ जरा कॉट में देखते हैं, कॉट में देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होंगे, a प्लस बी की जगह x प्लस वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी x प्लस वाई में y बैठती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, उसमें भी याद कर लो यार, ठीक है। आपको जिसमें बेटर लगे भाई आप वो करो। क्लियर है, मैंने a प्लस बी में दिया है आपको, आप एक्स वाई जेड के टर्म में याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाओ भैया कॉट a प्लस बी में देख लेते हैं। कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। देख लो जल्दी से देख लो। फिर और जब कॉट a माइनस बी में कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। क्लियर हो गया। अब फटाफट से इसको करते हैं इरेज और आप चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। आई होप आपको मेरे साथ साथ आइडेंटिटी याद होगी, थोड़ी हुई बट स्टिल हो जाएगी यार, टेंशन मत और घबराना मत, पेशेंस रखना यार, ठीक है। क्वेश्चन देख के डर मत जाना भाई यार मैं तो आइडेंटिटी भूल गया। याद करने की कोशिश करना, दिमाग पर जोर डालना। सबसे पहला सवाल देखिए, अब आ रहा है क्वेश्चन पर, ठीक है। साइन 15 डिग्री की जरा वैल्यू बताइए। ये तो हमको पता ही नहीं, तो बेटा इसको ऐसे एंगल में ब्रेक कर लो जो आपको पता है, ऐसे एंगल में ब्रेक करो जो आपको पता है। आपको किसकी वैल्यू पता है, स्पेसिफिक एंगल की तो पता ही होगी, 45 30 60 90 इस सबकी तो पता है ना। इसी में ब्रेक करो जल्दी से। 45 माइनस 30 करें या प्लस 30 करें, माइनस 30 करेंगे तो इसको ब्रेक कर लीजिए। साइन 45 माइनस 30, देखिए जरा 15 डिग्री आ रहा है क्या, देखिए जरा चेक करिए। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री चेक करिए जरा, 15 डिग्री आ रहा है भैया, आ रहा है, बहुत बढ़िया। ब्रेक भी हो गया और हमको ये सारे एंगल भी पता है। अब जल्दी से क्या आइडेंटिटी लगाइए, कौन सी, साइन a माइनस बी की। आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, लगाइए फटाफट। याद करके क्या बताया था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अच्छा नेगेटिव है, ठीक है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक। आ जाओ देखो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके, वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, ओके, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो √3/2√2 हो जाएगा और नेगेटिव -1/2√2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, √3 -1/2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जो और किसी के इक्वल भी होते हैं। जैसे अब किसी ने क्या किया, इसको इसमें ब्रेक कर लिया, साइन 90 माइनस 75, तब भी क्या आ रहा है, 15 ही आएगा। बट हमको क्या 75 डिग्री की वैल्यू पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, cos 15 डिग्री की वैल्यू बताना जरा, cos 15 डिग्री। चलो करते हैं फटाफट, इसको भी ऐसे एंगल में ब्रेक कर लो जो आपको पता है। वैसे ही ब्रेक करोगे, cos 45 माइनस 30, बहुत बढ़िया, ठीक है। 45 माइनस 30 डिग्री में आप ब्रेक कर लोगे। फिर क्या, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, बस ध्यान देना यहाँ पर बीच में माइनस है। चलो आ जाओ, cos a, क्या लिख रहा हूँ, cos 45 cos 30 माइनस है, यहाँ पर लगेगा प्लस, साइन 45 साइन 30। क्लियर है, वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, तो इजी हो गया।
1/√2 1/2 cos 30 ये √3/2 होगा। ठीक है चलो, ये हो जाएगा √3/2√2, ये हो जाएगा +1/2√2, तो ये हो गया √3 +1/2√2। चेंज किसका आया? सिंबल का। बाकी देखो साइन 15 की वैल्यू कॉस 15 की वैल्यू इक्वल है, बट साइन का चेंज है। यहाँ वहाँ पर √3 -1 था, यहाँ पर √3 +1 है। ठीक है, तो ठीक है, tan 15 की कर लेते हैं। tan 15 डिग्री सेम एज उसी एंगल में ब्रेक होगा जिसमें हमने ब्रेक किया था। देखो tan 45 - 15, ये क्या कर दिया, 45 - 30 लगाइए जरा। tan A - B क्या होता है? tan A - tan B अपॉन 1 - tan 45 tan 30। कुछ गलत हो गया, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, ओके चलो, अब क्या है, सिंपल हो गया, वैल्यू रखना है। क्या होगी? tan 45 1, tan 30 आपकी 1/√3 हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 1/√3 हो, ये हो जाएगा एलसीएम। देखो एलसीएम √3 - 1/√3, सेम है, यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 होगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 काट देते हैं, तो आंसर क्या आ गया? √3 - 1/√3 + 1। ठीक, क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको साइन 15 बताया, कॉस 15 बताया, tan इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना? तो tan थीटा मतलब tan 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 अपॉन कॉस 15। कोई प्रॉब्लम? अगर एमसीक्यू में आता तो ये लॉजिक जरूर लगा लेना, इतना बड़ा सोल्यूशन मत लगाने बैठ जाना। साइन 15 की वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने? √3 - 1/2√2, ये निकाला था, याद कर लो। और कॉस 15 क्या निकाला था? √3 + 1/2√2। 2√2 कैंसिल हो गया, tan 15 की वही वैल्यू होगी जो साइन 15 अपॉन कॉस 15 की होगी। ठीक है, क्लियर है? देख लो भैया, मैच करिए जरा हमारे आंसर्स, दोनों वैल्यू सेम है। क्लियर है? समझ गए? तो ये लॉजिक कब लगाना होगा? जब एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जैसे और बड़ा एंगल लेते हैं, साइन 225 डिग्री ले लिया, 225 डिग्री, किस एंगल में ब्रेक करना चाहते हैं आप? ये किसके आसपास लग रहा है आपको? 180 के आसपास ना, आसपास क्या है ये उस पर, तो 180 + 45 कर दे तो आंसर आ जाएगा। 180 + 45 तो आपका आंसर होगा। देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन 180 + 45, अब चाहे तो आप साइन 45 ले लीजिए, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, और जब आप आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो भी यही 1/√2 आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? 180 + थीटा किया, और 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? 180 + थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -1/√2 आएगा। सेम एज इसमें भी आने वाला है, देखो करते हैं, चेक करते हैं, शायद नेगेटिव आएगा। चलो करते हैं, साइन 180, अब साइन 180 की वैल्यू नहीं पता होगी तो होगा ना। चलो बताते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप कहोगे सर साइन 180 और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं है।
तो ब्रेक करना स्टार्ट कर दो भाई, ब्रेक करना स्टार्ट करो। देखो साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा में बदल लो, प्लस थीटा में 0 आएगा, माइनस थीटा में भी 0 आएगा, तो साइन 180 प्लस थीटा 0, और नेगेटिव है तो माइनस 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 प्लस 0 कोई वो होता नहीं, तो फाइनली आंसर क्या आया, 0 ही आया। क्लियर है? cos 45 की तो पता ही है भैया, cos 45 की तो पता है। चलो आ जाओ आ जाओ, cos 45 की बताना जरा, 1/√2। अच्छा भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ, 0 ही तो हो गया, तो बस को इतनी मेहनत करो, 0 लिखता हूँ, प्लस का साइन लगा दें, यहाँ थोड़ा आ जाओ, cos 180, वही काम करना पड़ेगा। देखो जो काम मैंने साइन में किया वही काम इसमें, इसमें भी प्लस 0 कर दो, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा 180 प्लस थीटा, मैंने 180 प्लस थीटा क्या, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, दैट मीन्स -1 आ जाएगा भैया। अच्छा हाँ तभी -1/√2 आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो जरा हमको बताइए -1/√2 नहीं आएगा, देखिए आ गया, मैच, ओके क्लियर है। तो ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, और आपको अगर आप बाय यूजिंग आइडेंटिटी लिखा है तो आप आइडेंटिटी से भी लगाएंगे, बिल्कुल दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है? बहुत लोग सोच रहे होंगे नेगेटिव कैसे आया यहाँ पर, यहाँ तो चलो कैलकुलेशन से आ गया, ठीक है, यहाँ कैसे आया बताते। देखो 1, इसको देखिए साइन 180 प्लस थीटा में मैंने ब्रेक किया है, और 180 प्लस थीटा कार्डिनल प्लेन के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए -1/√2 है। समझा कि नहीं समझा? चलो भाई और क्वेश्चन लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल है tan 3x, क्या है सर, tan 2x tan x इक्वल्स टू क्या है, अच्छा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। सवाल नहीं बवाल लग रहा है, जरा प्रूफ करना है भैया, ऐसा प्रूफ करना है, प्रूफ। tan 3x tan 2x tan x equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। क्या करा जाए इसमें, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो कोई थीटा वीटा तो नजर आ नहीं रहा है, बट अगर हम देखें 3 थीटा को, अगर मैं 3 थीटा को ले लेता हूँ 3x में, तो अगर इसमें इसको ब्रेक करूँ 2x प्लस एक्स में, या फिर 4x माइनस एक्स में, तो काम बन जाएगा। अगर मैं 2x प्लस एक्स में ब्रेक करता हूँ तो काम जरूर बन जाएगा, लेकिन 4x माइनस एक्स में करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 4x माइनस एक्स कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे, x तो मिल गया लेकिन 4x कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये वाली करना मतलब बेवकूफ़ी होगी, तो वो नहीं करेंगे, तो 2x प्लस एक्स वाला ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, tan 3x को उठाऊँगा, ठीक, और उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो किस में ब्रेक होगा, tan 2x प्लस एक्स, लगा दो आइडेंटिटी, क्या a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है, tan 2x प्लस tan x, सब मार्कर भी धोखा दे रहा है, समझ गया। आप नीचे आ जाओ, 1 माइनस, ठीक है, tan 2x tan x, ठीक है, और इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में tan 3x, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ये बात नहीं भूलिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कराते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा tan 3x
मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू में क्या है, एक मिनट, ये हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। एक चलो उसको फिर से लिखते हैं। tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। ठीक है, आई होप अब विजुअल होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, अब क्या करते हैं इसे जो डिनोमिनेटर वाला साइड है इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और tan 3x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कैसे हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कराने पे और माइनस हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x और राइट हैंड डिनोमिनेटर वाला सेम अपनी प्लेस पे रहेगा। एक बार अपनी जगह को जरा क्वेश्चन पर नजर डाल दीजिए। क्या है, tan 3x tan 2x tan x एक साइड कर लो। ठीक है, तो हमको एक चीज तो मिल गई, ये देखिए tan 3x tan 2x tan x मिल गए और ये कह रहा है नेगेटिव में चाहिए, तो दोनों ही अपनी जगह अच्छे लग नहीं रहे, तो दोनों की जगह बदल देते हैं। तो tan 3x ये इधर क्या है, पॉजिटिव इधर ले आते हैं नेगेटिव में, तो tan 2x माइनस tan x और ये भी इस जगह पे अच्छे लग नहीं रहा है, तो इनको भी हम भेज देते हैं ऊपर। तो पूरा टर्म उठाएंगे तो उधर चला जाएगा पॉजिटिव में, तो tan 3x tan 2x tan x। देखने में बवाल था लेकिन सही में सवाल था। चलो हो गया भैया, फाइनली कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था, NCERT का था, आपकी क्लास 11th। चलो ठीक है, आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वाओ वेरी नाइस। वैल्यू ऑफ tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री ये क्या है, लेट मी चेक भाई ये सवाल सही है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे साइन नहीं है, प्लस ठीक है 1 अच्छा हाँ ठीक, ओके 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 भाई मैं सोचूं, ठीक है बढ़िया क्लियर है एकदम ठीक सवाल लिखा हुआ है। जरा देखिए, एक 125 tan 125 डिग्री tan 100 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री इंटू tan 125 डिग्री। ठीक है, कैसे बना होगा, अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले तो बनता है 225 डिग्री। दैट मीन्स ऐसा ही कुछ हुआ होगा। 225 को अगर हम ब्रेक कर दें 100 प्लस 25 में, 100 प्लस 125 में, अभी कुछ ऐसा बना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं, टेक tan बोथ साइड। ठीक है, बात को लिखो नहीं, यहीं पे कर लो। ठीक है, अब मुझे tan 225 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होगी तो क्या करेंगे, साइड में निकाल लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इस पर आइडेंटिटी लगाते हैं। tan 100 प्लस tan 125 अपॉन 1 माइनस tan 100 और tan 125। ठीक है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और अच्छा tan 125 मतलब 225 की वैल्यू पता नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अभी हम लोगों ने साइन, कौन सा साइन किया था हम लोगों ने, साइन 225 डिग्री का था। अच्छा ठीक है, tan 225 को करते हैं, तो सेम एज ब्रेक होगा 180 प्लस थीटा में, तो tan 180 प्लस थीटा मतलब 45 और ये हो जाएगा tan, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है,
तो tan 45 हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125 डिग्री इक्वल्स टू ये अपनी जगह पे रहेंगे, tan 100 प्लस tan 125 डिग्री। ठीक है, 1 का कोई रोल नहीं है तो क्या करते हैं, ये नेगेटिव दिख रहा है, अच्छा लग नहीं रहा है, इसको भेज देते उधर। देखो ये नेगेटिव का उस साइड पूरा पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1। देख लो, देख लो क्या अप्रोच होनी चाहिए हर एक सवाल में लगाने की। ओके, आई होप क्लियर। चलो अगला सवाल लेते हैं। साइन 7 पाई बाई कितना था 12। ओके, कॉस पाई बाई 4 माइनस 7 पाई बाई 12 साइन पाई बाई 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन, गिवन सवाल का वैल्यू फाइंड करो फटाक से। ये 12 है, 12। कुछ आइडेंटिटी टाइप दिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यार। इसको लिखते थे ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं ए, और इसको लिखते हैं बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बनता है, साइन ए माइनस बी बनता है, साइन ए माइनस बी बनता है। तो ए को क्या मान लेते हैं, ए को 7 पाई बाई 12 माइनस बी को क्या मान लेते हैं पाई बाई 4। बन गया सवाल, बन गया भैया। एलसीएम लो, सवाल सॉल्व। क्या एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो 7 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 12, ये हो गया आपका 7 पाई प्लस 3 पाई 10 पाई, और नहीं 4 पाई अपॉन 12, ये हो गया पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, पाई बाई 3 मतलब कितना होता है, पाई बाई 3 आपका 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, दिस विल बी योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, और ये 2 मार्क्स की वेटेज फुल कैरी करके चलते हैं भाई। 2 मार्क्स का सवाल था, आने की बड़ी संभावना है। चलो अगला सवाल लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। चलो भाई, cos पाई बाई 4 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए साइन पाई बाई 4 माइनस बी। कह रहा है इक्वल टू प्रूफ साइन ए प्लस बी। वाह, गजब सवाल है। चलो चेक करो एक बार, फिर से आइडेंटिटी पढ़ो, जरा पढ़ो। इस पूरे टर्म को मतलब पाई बाई 4 माइनस ए को ए एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यार। पाई बाई 4 माइनस ए को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, आराम से कर रहा है, पे से रखो हो जाएगा। और पाई बाई 4 माइनस बी को वाई मान लेते हैं। ठीक, अब जरा कंपेयर करना, साइन एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब आई मीन कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो एक्स किसको माने थे, पाई बाई 4 माइनस ए को। ठीक है, और प्लस हो गया वाई किसको माना था हम लोगों ने, पाई बाई 4 माइनस बी को। ठीक है, यही था ना। ठीक है,
अच्छा, यहाँ कॉस है और पूछा साइन में है, वो कितना बड़ा घोटाला। कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो पाई बाई फोर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई फोर, और 2 पाई बाई फोर मतलब कट करेंगे तो फाइनली कितना बचेगा, पाई बाई टू। और इसको माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगले स्टेप पे, तो बन गया ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है, समझे। अरे ये पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 है। अच्छा, 90 माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट, अच्छा 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब साइन का कॉस, कॉस का टेन, टेन का सेक, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, वैसे चेंज होने लगता है। तो जब 90 प्लस माइनस कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ए प्लस बी हो गया सवाल सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। लिख लेना आगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो HP, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट, ठीक है। ओके, योर क्वेश्चन विल बी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन है साइन ए इक्वल्स टू 3/5, cos b इक्वल्स टू 9/41। ठीक है, जो a है भाई वो 0 से पाई/2 है, और b भी सेम है, 0 से पाई/2 तक। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस b। यही सवाल था, हाँ यही था, ठीक है, सही है। इसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, बस क्लास एंड है, जल्दी से करते हैं इसको। साइन ए प्लस बी, ठीक है, मुझे आइडेंटिटी टाइप कुछ लगाना पड़ेगा, पहले आइडेंटिटी लिख ही लेते हैं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा ठीक है, मुझे साइन ए पता है 3/5 लिख देंगे, कॉस बी भी पता है 9/41 रख देंगे। क्या कॉस ए पता है, नहीं पता है। अच्छा आप कहोगे सर क्या 3/5 तो दिया हुआ है, लिख लो। नहीं भाई, वो साइन ए है, कॉस ए नहीं है। तो कॉस ए और साइन बी आपको फाइंड करना पड़ेगा, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी लगाओ या पीजीटी, ठीक है, लगाते हैं पीजीटी। किसके लिए, ए वाले के लिए लगाते हैं। तो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये हो गई, हाइपोटेनस आपकी ये हो गई, तो ये कितनी होगी, 4 होगी यार। 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये हो गया। मतलब आप इसके हिसाब से वैल्यू निकालिए, तो कॉस एक वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 हो जाएगी। ओके, तो कॉस एक वैल्यू आ गई। अब मुझे साइन बी की चाहिए, तो साइन बी की इसके टर्म से निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पीजीटी लगा लेते हैं जल्दी से। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 9 ये हो जाएगी, 41 ये हो जाएगी। क्लियर है, कि नहीं। तो हमको ये फाइंड करना है। तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, और माइनस से एक्स मान लेते हैं। चलो इधर ले आते हैं। तो 41, अच्छा 41 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ओके, काफ़ी भारी काम दे दिया मुझे। चलो भाई, काफ़ी बड़ा स्क्वायर आ गया भाई। 4 4 8 6 16, 1681 आ गया, और माइनस कर देंगे 81 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओ माइनस कहाँ है भाई, प्लस प्लस प्लस, हाँ ना, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो 1681 में 81 को घटा देंगे, बचेगा 1600। और 1600 किसके परफेक्ट स्क्वायर है भैया, जरा हमको बताइएगा जरा। 1600 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 40 का स्क्वायर 1600 होगा, तो ये आपकी 40 हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है, तो हमको कॉस साइन बी मिल गया, भैया, बधाई हो आपको। साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 40/41, ठीक है।
तो साइन ए प्लस बी अब आराम से तो क्या रखना है, वैल्यू को रखना है और आंसर आराम से मिल जाएगा। जल्दी से रखते हैं चलो। साइन ए कितना है 3/5 इंटू कॉस बी कितना है 9/41 है, क्लियर है। कॉस ए और कॉस ए कितना है 4/5 है और साइन बी कितना है 40/41 है। अब ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए 9 3 का कितना था 27/41 इंटू 5 करेंगे, 5 5 5 4 20। ओके, इसको करेंगे 4 4 16 से 160 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 205 हो जाएगा ये भी। तो 160 में 27 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 7 6 2 8 हो गया और एक ये हो गया, कौन 205। लो भैया आ गई वैल्यू 187/205 will be your answer. Congrats to you. Okay. एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं करूंगा, वो आप करोगे, आपका होमवर्क रहेगा। मैं नोट कर देता हूँ भाई, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे, जैसा कॉन्सेप्ट मैंने इस पे लगाया सेम कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। और वो 10 के टर्म में रहेगा, ठीक है। करना जरूर भैया, आखिरी सवाल है और बस क्लास खत्म होते ही इसको कर लेना। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से भी कम, ठीक है। tan x की वैल्यू आपको 2/3 दे रखा है और tan y की वैल्यू आपको 3/4 दे रखा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई, ठीक है। मार्कर tan x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट आपका ये है, और tan x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मैंने टोटल 2 होमवर्क दिए हैं बस, और कुछ नहीं। sec x का ग्राफ ड्रॉ करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। और मैं रिप्लाई भी कर दूंगा भाई कि सही है या गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर, उसमें भी हम लोग आइडेंटिटी की ही बात करेंगे। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी होगी, कॉट के एक भी आइडेंटिटी सवाल नहीं देखे हैं आपने, है ना। तो मतलब कॉट का यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। जनरली आपको साइन कॉस टेन का ही यूज़ मिलेगा, कॉट का यूज़ कम आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आगे जो आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो कॉस और साइन में ही चलेगा, उसमें टैन वैन भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, ओके।